प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख सकते हैं। इस प्रश्न को हल करने से पहले आइए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ मान लेते हैं ए पी का प्रथम पद है ए, दूसरा पद है a प्लस डी और तीसरा पद है a प्लस 2d। इस प्रकार से AP के n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है Sn बराबर n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ Sn है पदों का योगफल और n है पदों की संख्या और a है प्रथम पद, ये प्रथम पद है, और n पदों की संख्या और d है आप जानते हैं सार्वधातुक है, सार्वधातुक ये d है। तथा Sn बराबर हो सकता है n/2 a प्लस an। यह जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम होगा तब हम n पदों का योगफल का ये सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। और एक फार्मूला आप जानते हैं an nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इन तीनों फार्मूला की सहायता से प्रश्नावली 5.3 को हल किया जा सकता है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न 1 का पहला भाग है 2, 7, 12 10 पदों तक। इसे हमें योग ज्ञात करना है 10 पदों तक। तो यहाँ हमें दिया है, यहाँ a बराबर है 2 और सार्वधातुक लिखेंगे, d बराबर हो जाएगा, दूसरे पद से प्रथम पद को घटाएंगे 7 माइनस 2 तो बराबर हो जाएगा 5, और n बराबर है पदों की संख्या 10 है। तो हमें निकालना है n पदों का योग Sn बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ से फार्मूला लिखेंगे। आप जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से देखें n बराबर है 10/2 2 और a का मान है 2 प्लस n बराबर है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान है 5। यहाँ से देखें 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 10 में से 1 जाएगा तो 9 होगा, और गुणा करेंगे 5 से तो हो जाएगा 5 4 प्लस 9 पचे 45 बराबर 5 गुणे 4 और 45 को जोड़ेंगे तो पाएंगे 49। गुणा करें 5 से 49 को, 5 9 45, 5 चौक 20, 2 22। तो इस प्रकार से Sn बराबर आया 225। लिखेंगे अतः AP के 10 पदों का योग 225 है। यह इसका आंसर आया। अब इसका भाग 2 हल करेंगे। भाग 2 है -37, -33, -29, और इस प्रकार से 12 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है, लिखेंगे यहाँ ये AP का प्रथम पद है, a बराबर लिखेंगे -37 और d बराबर हो जाएगा, दूसरे पद से प्रथम पद को घटाएंगे -33 माइनस ये सूत्र का है और -37 दूसरा पद है। अब यहाँ से देखेंगे -33 माइनस माइनस हो जाएगा +37
बराबर 33 प्लस 37 विपरीत चिन्ह घट जाएंगे तो 37 में से 33 जाएगा तो प्लस 5 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे। और n बराबर 12 है, n बराबर 12 और यस n यानी यस 12 हमें ज्ञात करना है। यस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ फार्मूला लिखेंगे, यस n बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस 12 यानी 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n के स्थान पे 12, n 12 है अपान 2 गुणे a का मान है -37, इसे इस तरह ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस n का मान है 12 -1 इंटू डी का मान है 5। 2 से भाग करेंगे 12 को तो आएगा 2 छंग 12 और 37 को 2 से गुणा करेंगे तो -74 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 गुणे 5 6 -74 प्लस 11 पचे 55 बराबर 6 और 74 और प्लस 55 विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा तो यहाँ से आएगा -30 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 शून्य 0 और 6 त्रिक 18 तो -180 आया। अब लिखेंगे यस 12 बराबर -180 लिखेंगे। अतः एपी के 12 पदों का योगफल -180 है। इस प्रकार से ये इसका आंसर आया। भाग 3 है 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें दिया है, लिखेंगे यहाँ a बराबर है 0.6 और सार्वांतर d बराबर है, दूसरे पद से प्रथम पद को घटाएंगे 1.7 माइनस 0.6 बराबर, देखें यहाँ पर 1.7 दशमलव के नीचे दशमलव लिखें, 6 7 में से 6 जाएगा तो 1 और 1 माइनस 0 होगा 1, यानी ये 1.1 आया सार्वांतर d। और n है n बराबर 100 और यस n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला होता है यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डे। तो यहाँ पर यस 12 यस 100 हमें ज्ञात करना है। n बराबर है 100 अपान 2 और a का मान है 0.6 प्लस n का मान है 100 -1 और d का मान है सार्वांतर 1.1। यहाँ से देखें 100 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 50, 6 से 2 को गुणा करेंगे तो होगा 12, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, प्लस 100 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 99 गुणे 1.1 बराबर 50 1.2 प्लस इसका गुणा करेंगे, यहाँ से देखें 99 को गुणा करना है 1.1 से, 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 9 9 9 18 और 9 1 10, एक अंक पे दशमलव तो हो जाएगा 108.9। यहाँ लिखेंगे 108.9। अब जोड़ेंगे 50, यहाँ से हम जोड़ेंगे, देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे 2 और 1, इसको प्लस करना है 9 2 11 8 1 9, 1 हो जाएगा 10 हासिल, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 1 तो हो जाएगा 101
110.1 गुणे 110.1। अब इसका गुणा 50 से करना है। यहाँ से इसे 50 से गुणा कर दें तो 5 से गुणा करेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 शून्य शून्य, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 और एक जीरो साथ में और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 5505। 5505.0 ये यस 100 यानी 100 पदों का योगफल आया 5505। यहाँ हम लिख सकते हैं अतः एपी के 100 पदों का योगफल 5505 है और ये इसका आंसर आया। अब इसका भाग 4 हल करेंगे। भाग 4 है 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रथम पद है 1/15, लिखेंगे यहाँ ए बराबर है 1/15 और सार्वधातुक डी बराबर है, दूसरे पद से प्रथम पद को घटाएंगे 1/12 माइनस 1/15। तो देखें 12 और 15 का जो लघुत्तम है वो हो जाएगा 60। अब यहाँ देखें 12 पंचे 60 और 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 एकन्नम 5, 15 से 60 को भाग करेंगे, 15 चौका 60 यानी 4 से गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 4। 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा 1/60। डी बराबर आया 1/60 और यन बराबर है 11 और यस 11 का मान हमें ज्ञात करना है यानी 11 पदों का योगफल। तो यहाँ पर देखें सूत्र होता है यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र है। तो हमें ज्ञात करना है 11 पदों का योगफल बराबर n का मान है 11/2, 2 सूत्र का है, a का मान रखेंगे 1/15 प्लस n का मान है 11 माइनस 1 और d का मान है 1/60 बराबर 11/2, 2 एकन्नम 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 10/60। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6। 15 और 6 का लघुत्तम लेंगे, 11/2, 15 और 6 का लघुत्तम 30। 15 से भाग करेंगे 30 को, 15 दूना 30 और अंश में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 प्लस 6 से भाग करेंगे 30 को, 6 पंचे 30 और 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 एकन्नम 5। तो 11/2 गुणे 5 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9/30। यहाँ से देखें 3 त्रिक्का 9, 3 दहम 30 बराबर हो जाएगा 11 तिहाई 33 और 2 दहम 20। यस 11 यानी 11 पदों का योगफल आया 33/20। ये इसका आंसर आया। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अतः एपी के 11 पदों का योगफल 33/20 है। यह इसका आंसर आया। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी प्रकार का सुझाव डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।